गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी की मौज होती है तो बाबा जी कहीं पर भी चले जाते हैं, फिर चाहे वो जगह समुद्र के बीचों बीच हो या 7 समुंदर पार हो। साध संगत जी, बाबा जी जब कहीं पर विजिट करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण ज़रूर होता है, जो आपको इस वीडियो में आगे पता लग जाएगा। साध संगत जी, हम अक्सर सोचकर बैठ जाते हैं कि हम अपनी खुद की मर्जी से डेरे जाते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी मर्जी से कभी भी बाबा जी के दर्शन नहीं कर सकते। बाबा जी ने जिसको दर्शन देने हैं वो चाहे 7 समुंदर पार ही क्यों ना बैठा हो, बाबा जी उसको दर्शन देते हैं। और जिसको दर्शन नहीं देने वो चाहे डेरे में ही क्यों ना गया हो, अगर बाबा जी ने उस जीव को उस दिन दर्शन नहीं देने तो बाबा जी सारी संगत को दर्शन दे देंगे, लेकिन वो जीव दर्शन नहीं कर पाता। साध संगत जी, बाबा जी का एक सेवादार जो कि अंडमान के पास समुद्र में बने एक आइलैंड में रहा करता था और उसी आइलैंड में वो अपनी एक दुकान भी चलाया करता था। इस भाई की दुकान एक ढाबे के जैसी थी, जहाँ पर नाश्ता, डिनर आदि सब कुछ मिलता था, क्योंकि उस आइलैंड पर अक्सर टूरिस्ट आया करते थे, तो उसकी दुकान वहाँ पर बहुत अच्छी चल रही थी। इस सेवादार भाई के परिवार में इसकी पत्नी, 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। इसकी माताजी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और इस भाई की माताजी का भजन सिमरन बहुत ज़्यादा था। उन्होंने हजूर से नामदान लिया हुआ था, लेकिन अब माताजी डेरे जाने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर से एक बहुत लंबा सफ़र करके डेरे पहुंचना एक बुजुर्ग इंसान के लिए आसान नहीं था। माताजी का मानना था कि बाबा जी उसको जब अंदर इतने अच्छे दर्शन दे देते हैं तो उसको बाहरी दर्शनों की क्या ज़रूरत है। लेकिन सेवादार भाई चाहता था कि उसकी माताजी भी बाबा जी के दर्शन करे, क्योंकि उसकी माताजी अब ठीक नहीं रहती थी और कभी भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन सेवादार भाई मजबूर था, क्योंकि ऐसी हालत में माताजी को डेरे तक ले जाना मुमकिन नहीं था। साध संगत जी, जिस आइलैंड पर ये रह रहे थे, उस आइलैंड से अंडमान तक जाने के लिए किसी बोट या किश्ती की ज़रूरत होती थी। जितने भी टूरिस्ट आया करते थे वो सब अंडमान से इस आइलैंड पर बोट के ज़रिए घूमने आया करते थे। इस आइलैंड पर एक गांव बसा हुआ था और उसी गांव में ये भाई अपने परिवार के साथ रहा करता था। साल में एक बार ये अंडमान से फ़्लाइट लेकर डेरे ज़रूर आया करता था और अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बने सत्संग घर में ये भाई अक्सर जाया करता था और वहाँ सेवा किया करता था। इसको बाबा जी पर बहुत विश्वास था और इसका पूरा परिवार ही सत्संगी था। एक बार बाबा जी का डेरे में भंडारा होना था, तो इस भाई ने अपने परिवार से बात करके अपनी अकेले की फ़्लाइट की टिकट बुक करवा ली और अपने घर से निकलकर फ़्लाइट के ज़रिए अमृतसर एयरपोर्ट पहुंच गया। और वहां से इस भाई ने एक बस ली जो इसको डेरे तक छोड़ने वाली थी। तो जब ये भाई बस में बैठकर डेरे की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इसके पास फ़ोन आ गया कि माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए आपको वापस आना होगा। ये सुनकर सेवादार भाई घबरा गया और बाबा जी भी संगत को हमेशा समझाते हैं कि सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। तो सेवादार भाई बीच रास्ते में ही बस से उतर गया और वापस एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ गया
और वापसी की एक फ़्लाइट लेकर अपने घर पहुंच गया। साध संगत जी, उस दिन बाबा जी ने सेवादार भाई को दर्शन नहीं देने थे, इसलिए यह सब हुआ। सेवादार भाई डेरे के बाहर तक पहुंचकर भी बाबा जी के दर्शन नहीं कर सका और वापस अपने घर पहुंच गया और घर पहुंचकर अपनी माता जी को अस्पताल में भर्ती करवाया। साध संगत जी, ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं था, ये सब कुछ बाबा जी की प्लानिंग से हो रहा था, क्योंकि बाबा जी अपने सेवादार के लिए कुछ और ही चाहते थे। बाबा जी ने कुछ अच्छा और बड़ा सोच रखा था। फिर कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने कह दिया कि आप माता जी को घर ले जाओ और इनके आखिरी दिनों में घर पर इनकी सेवा करो। सेवादार भाई अपनी माता जी को घर ले आया और कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन बाबा जी संगत को दर्शन देने के लिए पोर्ट ब्लेयर पहुँचे और संगत को दर्शन देने के बाद बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कहा कि आसपास कौन कौन से आइलैंड हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने आइलैंड के बारे में बता दिया। तो बाबा जी कहने लगे कि एक बोट का इंतज़ाम करवाओ, मुझे आज आइलैंड देखने जाना है, मेरा घूमने का मन हो रहा है। तो सेक्रेटरी साहब ने उसी समय एक बोट का इंतज़ाम करवाया। फिर बाबा जी और सेक्रेटरी साहब उसी आइलैंड पर पहुंच गए जहां सेवादार भाई का गांव था और उसकी दुकान थी। बाबा जी आइलैंड पर पहुंचने के बाद सेक्रेटरी साहब से कहने लगे कि यहाँ सबसे अच्छी चाय किसके पास मिलेगी। सेक्रेटरी साहब ने कहा, बाबा जी यहाँ बहुत सारे ढाबे हैं, लेकिन मैं इस आइलैंड पर पहले नहीं आया, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि यहाँ सबसे अच्छी चाय कौन बनाता है। तो बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं। फिर बाबा जी आइलैंड पर घूमने लगे और घूमते घूमते बाबा जी उसी सेवादार भाई की दुकान पर पहुंच गए। उस समय उसकी दुकान पर सेवादार भाई के बच्चे बैठे थे। बच्चे इतने बड़े नहीं थे कि वो बाबा जी को पहचान लेते। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम्हें चाय बनानी आती है? तो बच्चे कहने लगे कि नहीं अंकल, अभी 5 मिनट में हमारे पापा आ जाएंगे, वो अभी आकर चाय बना देंगे। सामने दीवार पर बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई थी, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं पहचान सके। फिर कुछ देर में सेवादार भाई भी ढाबे पर पहुंच गया और दुकान पर आते ही बच्चे कहने लगे कि इन अंकल को चाय बना दो। तो सेवादार भाई बिना बाबा जी का चेहरा देखे चाय बनाने लगा, क्योंकि ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि बाबा जी उसकी दुकान पर कभी आएंगे। तो उसने सोचा कि जैसे दिन में बहुत सारे ग्राहक आते हैं, वैसे ही ये भी एक ग्राहक ही हैं। तो सेवादार भाई ने चाय बना दी और टेबल पर रख दी। फिर बाबा जी ने सेवादार से पूछा कि आपकी माता जी अब कैसी हैं? ये सुनकर सेवादार भाई हैरान हो गया। वो सोच में पड़ गया कि इन्हें मेरी माता जी के बारे में कैसे पता, ये तो एक टूरिस्ट हैं। फिर सेवादार ने बाबा जी की तरफ देखा और बस देखता ही रह गया। अब वो पहचान चुका था कि ये तो बाबा जी हैं। उसने अपने होश खो दिए और वो एकदम कभी हंसने तो कभी रोने लग पड़ा और उसने बाबा जी के चरण पकड़ लिए। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, ये सब नहीं करना, मैं अपने माथे टिकवाने नहीं आया हूँ। कुछ दिन पहले तू डेरे आया था और डेरे के बाहर से ही तुझे वापस आना पड़ा था, क्योंकि तेरी माताजी की तबीयत बिगड़ गई थी। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ही तेरे घर चल पड़ता हूँ और माताजी का हाल चाल भी पूछ लूँगा। ये सुनकर सेवादार भाई रोने लगा और कहने लगा, हे मेरे सच्चे पातशाह, मैंने तो बस अपने मन में यूं ही सोचा था कि आखिरी बार मेरी माँ भी आपके दर्शन कर सके और आप उसको दर्शन देने इतनी दूर चले आए। तो बाबा जी ने कहा, जब मेरी संगत मुझसे मिलने इतनी दूर आ सकती है तो मैं अपनी संगत को मिलने नहीं जा सकता। फिर सेवादार भाई बाबा जी को अपने घर अपनी माँ से मिलवाने लेकर गया
और माता जी ने जैसे ही बाबा जी का चेहरा देखा, माता जी की आंखों में आंसू की धारा बह निकली और माता जी एकटक बाबा जी को निहारे जा रही थी। माता जी ने एक भी शब्द नहीं बोला, बस जी भर के सतगुरु के दर्शन करती जा रही थी। साथ संगत जी, इसलिए वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि बाबा जी की मर्जी होती है तो वो दर्शन देने 7 समुंदर पार भी आ जाते हैं, और बाबा जी की मर्जी नहीं होती तो डेरे जाकर भी खाली के खाली वापस लौटना पड़ जाता है। बाबा जी ने सेवादार भाई के मन की अरदास को सुनकर सेवादार भाई के साथ उसकी माता जी को भी दर्शन खुद चलकर दिए। साथ संगत जी, ऐसे हैं हमारे सतगुरु जो अपनी संगत से इतना प्रेम करते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में भी बताएं कि आपको साखी कैसी लगी। और प्यारी साथ संगत जी, साखी को और भी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वह भी बाबा जी की रूहानी साखी सुन सकें, वह भी जान सकें कि अगर बाबा जी ने दर्शन देने हैं तो वो कहीं पर भी जाकर दे सकते हैं, और अगर नहीं देने तो जो संगत डेरे में हैं बाबा जी उन्हें भी दर्शन नहीं देते। प्यारी साथ संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि बाबा जी की साखियाँ की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। प्यारी साथ संगत जी, साखी को सुनने के बाद कुछ समय बाबा जी का ध्यान करें, बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करें। बाबा जी आपकी सभी मुश्किलें दूर करेंगे। राधा स्वामी जी।